नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज का शुरुआत जो है महादेव के नाम से किए हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, आप पूरा वीडियो को देखते रहें तो आपको पूरा जो है जानकारी मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 उन सब के लिए संस्कृत व्याकरण का जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, यानी कि वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भारत में जो भी भाषा बोली जाती है जो संस्कृत से निकलकर आया है, जिसका जन्म जो है संस्कृत से हुआ है, उन सभी भाषाओं की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण को माना जाता है। और संस्कृत भाषा का भी सबसे छोटा इकाई जो है वर्ण ही है। और हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि वर्ण जो है कुल कितने होते हैं, उसके वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, और कुछ नए तरीके से आपको इस वीडियो में जो है वर्णों की जानकारी देने वाले हैं। अब तक आप बचपन से जो भी पढ़ते आ रहे हैं उससे बिल्कुल एक नए तरीके से आप वर्णों के बारे में सीखने वाले हैं। महेश्वर सूत्र, महादेव के डमरू से निकल करके ये सूत्र आया है। तो इस वीडियो में आपको वर्णों की संपूर्ण जानकारी आपको एकदम सिंपल भाषा में मिल जाएगा। और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ण जो है इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं मूल रूप से। तो कहा जाता है नृत्यावसानो नटराज राजो ननाद ढक्काम न पंचवारम। कहने का मतलब है कि जब नटराज कहा गया यहाँ पे शंकर भगवान को, महादेव को, तो नटराज जो हैं, शिव शंकर जो हैं, जब नृत्य की समाप्ति करते हैं तो अपने डमरू को बजाते हैं और टोटल 14 बार, नव पंचवारम का मतलब होता है 14 टाइम्स, तो 14 बार अपने डमरू को बजाते हैं। उससे तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती है और उन ध्वनियों को लिखने का काम, लिखित रूप देने का काम जो है आचार्य पाणिनि करते हैं। तो आचार्य पाणिनि ने महादेव के डमरू के से जो 14 तरह की ध्वनियाँ निकली, नव पंचवारम ध्वनियाँ निकली, उनको लिखित रूप दिए। और इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के फलस्वरूप वर्णों का निर्माण हुआ। वर्णों के निर्माण से ही शब्दों का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य के निर्माण होने से एक भाषा का निर्माण होता है। और हमारे देश की जो सबसे प्राचीन भाषा है, भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और संस्कृत से जो अन्य भाषाएं निकली है जैसे हिंदी, इसका भी सबसे छोटा इकाई जो है वर्ण ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है? वर्ण है। और वर्णों को हम लोग महेश्वर सूत्र की मदद से पूरे विस्तार से सीखेंगे। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या जो है कुल 14 है। कुल 14 सूत्र हैं, क्योंकि 14 बार महादेव जो है डमरू बजाए तो 14 तरह की ध्वनियाँ निकली। उन 14 ध्वनियों को लिखित रूप देने का काम आचार्य पाणिनि ने किया। आचार्य पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जनक भी माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 14 सूत्र कौन कौन है? इन 14 सूत्रों से जो है ना, इन्हीं सूत्रों में स्वर और व्यंजन वर्ण हमें मिल जाते हैं। तो एक बार इसको जो महेश्वर सूत्र है इसको थोड़ा तेजी से पढ़ा जाता है, लेकिन सीखने के लिए आप क्या करेंगे? आराम आराम से पढ़ेंगे। तो हम पहले तेजी से पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आपको स्लोली पढ़ करके समझाएंगे। जहाँ जहाँ जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा निकाल करके आपको बताएंगे। तो सूत्र इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अ इ उ न ऋ ऋ क ए ओ अंग अ ओ च ह य व र ट ल न इय म अंग न न म झ भ इय घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। इस तरह से करके स्पीड में जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं। अब इसको स्लोली पढ़ते हैं।
ठीक है, और समझते चलेंगे जो यहाँ पे काम का चीज है। पहला सूत्र है अ ई उ न, दूसरा सूत्र है री लरी का, तीसरा सूत्र है ए ओ अंग, चौथा सूत्र है ए औ च, पांचवा सूत्र है ह य व र ट, छठा सूत्र है ल न, सातवां सूत्र है इय म अंग न म, आठवां सूत्र है झ भ इय, नौवां सूत्र है घ ढ ध स, 10वां सूत्र है ज ब ग ड द स, 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां सूत्र है क प य, 13वां सूत्र है स र, है ना। ये है आपका तालु स यानी कि तालव्य स, ये है आपका मूर्धन्य स और ये है आपका दंत स। फिर 14वां सूत्र है ह ल। अब देखेंगे, पढ़ना इसको सीख गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पहला से लेकर के चौथा 4 नंबर तक, ये जो आपका 1 से लेकर 4 तक जो है सूत्र हैं, ये आपको है ना अ से शुरू होता है और च पे खत्म होता है। तो इसको अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं, और अच को ही स्वर कहा जाता है ना। अच को ही स्वर कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात आप देख रहे होंगे कि जो सारे जो 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र के लास्ट में हलंत वर्ण है ना। हलंत लिखे हुए हैं, हलंत लगे हुए हैं। इन हलंतों को जो है वर्णों में काउंट नहीं किया जाता है, नहीं गिना जाता है। जो घेर दिए हैं उसको वर्णों के संख्या में नहीं गिनेंगे, है ना। जो भी हलंत लगा हुआ लास्ट वाला वर्ण है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको छोड़ करके सारे के सारे वर्ण जो हैं आपको स्वर और व्यंजन के रूप में अलग अलग मिल जाएंगे। तो पहला से लेकर के चौथा तक के जो सूत्र हैं, अ ई उ, है ना, लास्ट वाला छोड़ करके री लरी ए ओ ए ओ, ये जो है स्वर है। इसी को अच कहा जाता है, क्योंकि अ से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं अच कहलाते हैं, और अच को ही स्वर कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण में जो है कुल स्वरों की संख्या यानी कि अच की संख्या जो है कुल 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है, ठीक। कौन कौन होता है? तो अ ई उ री लरी ए ओ ए ओ, इतना ही तक। अब इसको काउंट करेंगे, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ण हो गए? 9 वर्ण जो है स्वर कहलाते हैं, अच कहलाते हैं। और आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे, कहीं कहीं नहीं पढ़े होंगे। अब यदि हम शुरुआत के 4 जो स्वर हैं, 4 जो स्वर हैं, ये अ ई उ और री, इसके दीर्घ रूप को हम लोग शामिल कर लें। मूल स्वर की संख्या आपसे पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, तो 9 होते हैं। लेकिन उसके दीर्घ रूप को, शुरुआत के 4 जो वर्ण हैं अ ई उ री, इसके दीर्घ रूप को भी हम लोग शामिल कर लें तो अ का दीर्घ क्या होगा? आ होगा। ई का दीर्घ क्या होगा? दीर्घ ई होगा। उ का दीर्घ रूप क्या होगा? दीर्घ उ होगा। री का दीर्घ क्या होगा? री का दीर्घ होगा दीर्घ री। इस तरह से लिख देंगे तो ये 4 और हो जाएगा। 9 पहले से था मूल रूप से, 4 उसका शुरुआती के 4 जो स्वर है उसको दीर्घ रूप में लिख दिए तो कुल 13 स्वर वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि मूल रूप से स्वरों की संख्या कुल कितना होता है, तो 9 बताएंगे। यदि उसके दीर्घ, है ना, शुरुआती के 4 वर्णों के दीर्घ रूप को शामिल कर लिया जाए तो स्वरों की संख्या कुल कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वरों की संख्या मूल रूप से 9 होता है। 9 ऑप्शन में ना रहे तो आपको 13 मारना है, ठीक। दोनों में से कोई एक ही देगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख गए कि स्वरों की संख्या कुल कितना होता है? 9 होता है। यदि दीर्घ रूप को, शुरुआती के 4 वर्णों के दीर्घ रूप को शामिल कर लेते हैं तो 13 हो जाता है। तो हम लोग मूल रूप से 9 ही को काउंट करेंगे, ठीक। आगे देखेंगे कि यह ह को छोड़ करके 5वां सूत्र से हम लोग को व्यंजन मिलना चालू हो जाता है। 5वां सूत्र से लेकर के 14 तक के जो सूत्र हैं,
इन सूत्रों से हमें व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं। कहाँ से? सूत्र, माहेश्वर सूत्र संख्या 5 से लेकर के माहेश्वर सूत्र संख्या 14 तक के जो वर्ण कहलाते हैं, जो वर्ण आते हैं, वो सारे के सारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको हम गिन कर भी दिखा देते हैं। देखेंगे पांचवा, ये तो 4 से लेकर के 1 तक के ऊपर जाएंगे तो ये तो आपका स्वर हो गया, तो ये हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये आपका स्वर हो गया। अब व्यंजन में हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4, हलंत वाले को नहीं गिनेंगे। जो हलंत वाला लास्ट वाला जो वर्ण है उसको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, तो 34 हो गया। आपको तो बताया व्यंजन वर्ण 33 होता है और हम गिन दिए 34। तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ह जो है यहाँ भी लिखा हुआ है, और ह आप देख रहे हैं यहाँ भी लिखा है, लास्ट में भी लिखा हुआ है। तो ह 2 बार आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ह को 1 ही बार लेंगे। तो 1 बार लेंगे तो 33 हो जाएगा। यानी कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो है कुल कितना हो जाएगा? आपका 33 हो जाएगा। यानी कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार हम लोग देखें मूल रूप से वर्णों की संख्या जो है कितना हो जाएगा? वर्ण जो है कुल कितने हो जाएंगे? तो आप देखेंगे, है ना, कुल वर्ण हम लोग देखें कुल, तो कितना हो जाएगा? 33 और 9 कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 3 1 4, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और दीर्घ रूप को हम लोग शामिल कर लें, 4 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है। और अयोगवाह वर्ण भी जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अयोगवाह की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी मूल रूप से हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो मूल रूप से 9 स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण 33 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 42 हो जाएगा। और ये 4 गो दीर्घ रूप जो है शुरुआती के जो वर्ण है 4 गो दीर्घ रूप को शामिल कर लेंगे तो 46 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो अब देख रहे हैं हम लोग कि ये जो व्यंजन वर्ण है कुल जिसकी संख्या 33 है, इसमें आप सूत्रों को देखेंगे तो जो यहाँ पे ह को छोड़ दें 5वां सूत्र से, तो य व र और ल 5 और 6 सूत्र में जो है य व र ल, इसको जो है अंतःस्था व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्था व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्था व्यंजनों की संख्या 4 होता है ना। व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, अंतःस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपका क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन हो जाता है। ठीक है। तो अंतःस्था व्यंजन कुल कितने हैं? 4 हैं। और शुरुआती के जो आपका 5 और 6 सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उससे हमें अंतःस्था व्यंजनों की संख्या हमें 4 मिल जाती है। फिर देखेंगे 7वां सूत्र इया म अंगा न न म। ये देखेंगे कि जो कवर्ग पवर्ग टवर्ग तवर्ग होता है उसका अंतिम वर्ण है, यानी कि 5वां अक्षर है। इसमें आप देख रहे हैं 7वां सूत्र में आपको 5वां अक्षर मिलेगा, है ना, 5वां वर्ग का अक्षर, है ना। 5वें वर्ग के जो अंतिम अक्षर हैं, अंतिम वर्ण है, वो आपको 7वें सूत्र में देखने को मिलेगा। तो 5वां अक्षर इसको कहेंगे, है ना, पंचमा अक्षर कहेंगे इसको, 5वां अक्षर है ये आपका। और 8वां और 9वां सूत्र देखेंगे माहेश्वर सूत्र का, तो झ भ घ ढ ध, इसमें आपको च छ ज झ, तो चौथा वर्ण ये इसमें आपको क्या मिल जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण जो है इसमें 8वें और 9वें सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे 5 के बाद आपको चौथा वर्ण देखने को मिला, ये 5वां वर्ण है 7वां सूत्र में। अब फिर 8वां और 9वां सूत्र में चौथा वर्ण देखने को मिल रहा है। फिर 10वां सूत्र में आप देखेंगे ज ब ग ड द स, तो ज च छ ज तीसरा वर्ण है ना, हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तीसरा वर्ण देखने को मिलेगा, है ना। तीसरा वर्ण जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ज जो है तीसरा वर्ण है, च छ ज, ब जो है प फ ब तीसरा वर्ण है। उसी तरह से इसमें क्या जाता है, आपको तीसरा वर्ण आ जाता है। फिर 11वां सूत्र देखेंगे
तो ख फ छ ठ थ, यहाँ से यहाँ लेकर के आपका क्या है दूसरा वर्ण है। यहाँ से यहाँ लेकर के आपको देख रहे हैं ख से लेकर थ तक का जो है आपका हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण, आपको दूसरा वर्ण देखने को मिलेगा। फिर आप देख रहे हैं च ट त, च ट त क प, है ना, ये आपको पहला वर्ण, ये च ट त और क प जो 12वां सूत्र में लिखा हुआ है ना, ये आपको जो है पहला, है ना, पहला वर्ण आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। फिर आप देख रहे हैं स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये तीनों है। आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है ना। ऊष्म व्यंजन की संख्या कुल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और ये हल 14वां सूत्र हल हो गया। तो इस प्रकार से आपको बताए माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में आपको बताए कि 14 सूत्र से हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, हमें उसकी संख्या जो है एकदम प्रमाणिक तरीके से हमें पर्याप्त रूप में हमें मिल जाता है। तो इसकी जो संख्या बता रहे हैं इसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता है, क्योंकि ये आचार्य पाणिनि के द्वारा ये सूत्र जो है बताया गया है। इसमें जो वर्ण बताए जा रहे हैं उसकी संख्या, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, एकदम परफेक्ट बताया जा रहा है। इसमें जो आपको बताया गया वही एकदम परफेक्ट है।